नमस्कार, मैं कुसुम शर्मा। आज आपके बच्चों के लिए वीर बालक अभिमन्यु की वीरता की एक कहानी सुनाने के लिए आई हूँ। मेरे चैनल को आप लोग देखते हैं मेरी कहानियों को तो कमेंट भी करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीर बालक अभिमन्यु के बारे में आप सभी जानते हैं। शायद आप अपने बच्चों को ये कहानियां नहीं सुना पाते होंगे। अभिमन्यु सुभद्रा के पुत्र थे, अर्जुन की दूसरी पत्नी। एक बार ऐसा बताया अभिमन्यु ने कि जब वो महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कौरव हारते चले जा रहे थे और पांडवों की विजय हो रही थी। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये बहुत बड़े बड़े राजगुरु और मंत्री, ये सब कौरवों के पक्ष में थे। भगवान कृष्ण की सेना भी कौरवों के पक्ष में थी। पांडवों के पास भगवान कृष्ण खुद थे। तो दुर्योधन बड़ा क्रोधित हुआ उससे और उसने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, आप उन्हें हरा नहीं गए हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि जब तक अर्जुन यहाँ है उसे नहीं हराया जा सकता, पांडव नहीं हारेंगे इस तरह। यदि तुम अर्जुन को कहीं दूर ले जाओ युद्ध करते हुए या कोई भी, तो हम पांडवों को हरा सकते हैं। दुर्योधन इसके लिए तैयार हो गया और उन्होंने रात्रि के समय चक्रव्यूह की रचना की कि कल चक्रव्यूह का युद्ध होगा। पांडवों को इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, ना ही उन्हें पता था कि कल क्या होने वाला है। वो तो बस प्रातः उठते ही दोनों तरफ की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थीं और मार काट होने लगती थी। जब प्रातःकाल का सूर्य उगा तो दुर्योधन अर्जुन के ललकार करके उसे युद्ध क्षेत्र से, कुरुक्षेत्र के मैदान से काफ़ी दूर ले गया और वहाँ पर चक्रव्यूह की रचना जल्दी कर दी गई। यह देख करके युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह के बारे में कोई नहीं जानता था। उन्होंने कहा, आज क्या होगा, हम युद्ध कैसे करेंगे, अर्जुन यहाँ है नहीं और चक्रव्यूह किसी को तोड़ना नहीं आता। उसी समय सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु वहाँ आ गया और उसने कहा कि महाराज आप चिंता न करें, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था उस समय मेरे पिता ने मेरी माँ को चक्रव्यूह के द्वार तोड़ने की कथा सुनाई थी। उन्होंने 6वें द्वार तक की तो कहानी सुनी मेरी माँ ने और उसके बाद फिर वो सो गई। इससे आगे मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं 6 द्वार तोड़ सकता हूँ। हर्षित होकर भीम ने कहा, 7वें द्वार को मैं तोड़ दूंगा और तुम आराम से प्रवेश कर लेना। लेकिन कौरवों ने ऐसी रचना की कि हर एक द्वार पर एक महारथी को तैनात कर दिया। युद्ध प्रारंभ हो गया। अभिमन्यु पूरे जोर शोर के साथ पांडवों की सेना के साथ अंदर प्रवेश करने लगा। सबसे पहले द्वार पर जयद्रथ था, जो दुर्योधन का बहनोई था। जयद्रथ ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे भगवान शिव से यह वरदान था कि वह अर्जुन को छोड़कर बाकी सब पांडवों को हरा सकता है। उसने अभिमन्यु को भीतर जाने दिया, बाकी सबको वहीं पर रोक लिया। एक बार तो वह भी विचलित हो गया, लेकिन कोई और दूसरा उसके साथ भीतर न जा सका। वह मार काट मचाता हुआ पूरी ताकत के साथ, पूरी वीरता के साथ 6 द्वार पार कर गया। लेकिन उसने ऐसी तबाही मचाई जिसे देख करके कौरव सेना और कौरवों के जितने भी बड़े राजगुरु, पितामह भीष्म जितने भी थे, सभी सुन करके आश्चर्यचकित रह गए। क्योंकि पितामह भीष्म की मृत्यु तब तक नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वो युद्ध का वर्णन सुन रहे थे।
अभिमन्यु अंदर दाखिल हो गया। सभी सातों द्वारों के वीर जो थे, महारथी जो थे, उन्होंने उसको सब तरफ से घेर लिया। द्रोणाचार्य ने कहा कि जब तक इसका धनुष नहीं कटेगा तब तक यह हार नहीं मानेगा। उसको घेर करके, क्योंकि उसने ऐसी बाणों की वर्षा की अपने धनुष से जैसे कोई पानी की बौछार डाल रहा हो। आश्चर्यचकित कर देने वाला युद्ध हुआ। उन्होंने घेर करके उसके घोड़ों को, सारथी को मारकर गिरा दिया, उसके धनुष को काट दिया, धनुष टूट गया उसका। अब वह वीर बालक रथ से उतर पड़ा और उसने रथ का पहिया निकाल करके उससे अपनी रक्षा की। लेकिन अचानक से दुर्योधन के पुत्र ने पीछे से उसके सर पर वार किया गदा से, और गदा लगते ही वह वीर बालक भूमि पर गिर गया। सभी वीरों ने मिलकर के उसे मार डाला। यह बात कृष्ण बहुत अच्छे से जानते थे। इस तरह वीर अभिमन्यु का वध हो गया। संध्या काल के समय अर्जुन को वापस आना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन को पता चल गया कि इतने समय तक तो सब काम हो गया होगा, और वह वापसी के लिए दौड़ गया। पीछे पीछे अर्जुन भी आ गए और उन्हें आते ही ये दुखद समाचार मिला कि उनका प्रिय पुत्र अभिमन्यु कि मारा गया। वो बहुत दुख में डूब गए। उनकी माता सुभद्रा को श्री कृष्ण ने ढाढ़स बंधाया और कहा कि सबकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन अपने पुत्र के शोक में अर्जुन सब कुछ भुला बैठे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने पुत्र की मृत्यु का बदला जरूर लूंगा। इस तरह से काफी समय तक कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चलता रहा और अंत में पांडवों की ही विजय हुई। आपको अपने बच्चों को भी ऐसी वीरता की कहानियां सुनानी चाहिए। जो लड़कियां हैं, जो माएँ हैं, उन्हें भी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों को उन्हें पढ़ करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। अपने बच्चों में वीरता, साहस भरना चाहिए। सभी बच्चों को अच्छे से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बेटा, आप ऐसे देश के बच्चे हैं जहाँ पर छोटी छोटी उम्र के लोगों ने स्वयं का बलिदान दिया है, वीरता से लड़े हैं, साहस के साथ लड़े हैं और प्रसन्नतापूर्वक अपना बलिदान दिया है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।